अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी सब्जेक्ट्स। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो ट्रेस ऑफ ए जो है वो क्या होता है, वो है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो 5 + 2 + 8 दैट इज 15, यही है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लेट ए जो है एक मैट्रिक्स से ए आई जे ऑफ ऑर्डर n×n, ठीक है, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then the sum of its diagonal elements is said to be trace of a matrix. Trace ठीक है, तो इसी को क्या, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, इसी को हम कहेंगे ये ट्रेस ऑफ ए को हम ऐसे डिफाइन करते हैं क्योंकि हमें पता है क्या डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं। A11 A12 A सॉरी A22 A33 so on to AI ऐसे, तो फिर प्लस so on to प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर, I = 1 to n AI। तो हम ट्रेस ऑफ ए क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट जो कि उस मैट्रिक्स में होगी किसी भी ऑर्डर की। तो अब जो है हम इसी के रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे जो क्या है, अगर हमारे पास ए एंड बी दो मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर सूटेबल है और ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, मीन्स ये जो है ये भी मैट्रिसेस है ए बी एंड बी ए। हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। और हमें प्रूव क्या करना है, ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम एग्जाम्पल ही लेंगे फिर हम प्रूव करेंगे इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी 1 0 2 -1 3 एंड 1, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 एंड बी जो है एक मैट्रिक्स है, लेट दिस बी ए, दिस इज बी, 3 2 1 1 1 0, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। देखो हमें इतना पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जितने नंबर ऑफ यहाँ पे रोज होंगे उतने नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो रोज ऑफ दो कॉलम्स सॉरी रोज है, यहाँ पे कितने हैं, 2 कॉलम्स है। तो देखो यहाँ 2 रोज है और यहाँ 2 कॉलम्स है। इसी तरह यहाँ अगर 3 कॉलम्स है तो यहाँ 3 रोज है। ऐसे हमें मैट्रिसेस लेनी है। फिर अब क्या करेंगे हम, अगर हम ए बी लेंगे तो
उसका ऑर्डर क्या आएगा? या तो अगर हम ए भी लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम ए लें, ए -1 0 3 2 1, ठीक है, एंड बी इज 3 2 1 1 1 0, तो किसके बराबर आएगा? लेट्स सी। तो वो होगा 1 2 आर 2 प्लस 0 प्लस 1 आर 2, ठीक है। इसी तरीके से इस रो का इस कॉलम के साथ, ठीक है, इसी रो का इस कॉलम के साथ, फिर है 1 प्लस 0 प्लस 0, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, इसी रो का इस कॉलम के साथ, वो क्या आएगा? -2 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है, फिर इसके साथ -1 प्लस 3 प्लस 0, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की आई? ये 2 क्रॉस 2। अगर अब हम बी ए लेंगे, ठीक है, वो आएगी ना, देखो अब अगर हम बी ए लेंगे, B2 2 1 1 1 0, ठीक है। दिस इज 1 0 2 -1 3 एंड 1। ये किस ऑर्डर की आएगी ये वाली मैट्रिक्स? लेट्स सी। ये 3 क्रॉस 3 आएगी। तो आ, इस रो का इसके साथ, इसी रो का इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। तो दिस इज 2 प्लस, सॉरी, दिस इज -1 and this is 0 plus 3 and 4 plus 1। इसी तरीके इस वाले रो का इन कॉलम्स के साथ 2 -1, this is 0 plus 3 and 4 plus 1, this is 1 plus 0 and 0 and this is 0 1 2 are 2 and 0, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है। आप क्या निकालेंगे? हम ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो किसके बराबर आना चाहिए? ट्रेस ऑफ बी ए। लेट्स सी, ट्रेस ऑफ ए बी क्या है? दिस इज 4 प्लस 3 -1 इज 2, ठीक है। तो 4 प्लस 2 इज 6, ठीक है। दिस इज 6। लेट्स सी ये क्या होगा? 2 -1 इज 1, 3 एंड 2 5 एंड 6, ये भी 6 ही आया। तो आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अब थ्योरम का प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास हम क्या करेंगे? ए एक मैट्रिक्स है AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N एंड बी एक मैट्रिक्स है BIJ ऑफ ऑर्डर N क्रॉस M, ठीक है। आर टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो देन ए बी इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस M। ये हमने इससे पहले एग्जाम्पल में देखा ये कैसे हुआ। एंड while sorry while BA is a matrix of order n क्रॉस n, ठीक है। नाउ हमें पता है ट्रेस ऑफ ए बी हम कैसे डिफाइन करेंगे? I is equal to 1 to M A B I, और हमें पता है बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? I is equal to 1 to M I is equal to, sorry, R equals to 1 to N
AIRBRI, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BAIRBRI। अगर आप एडजॉइंट वाला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने प्रॉपर्टी प्रूफ की है, उसमें मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये कैसे आता है। आप प्लीज़ वो देखिए। ये सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल देखो, फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी इसको। अगर यहाँ पे A11 A12 A13 सॉरी A21 A22, ठीक है। यहाँ पे B11 B12 B21 B22, ठीक है। और हमें जो है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू 1 टू सॉरी I इक्वल्स टू 1 टू M एंड R इक्वल्स टू 1 टू N, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं AIR एंड BRJ। फॉर एग्जांपल ये जनरल केस है, मैट्रिक्स कैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को, ठीक है। अगर यहाँ पे I है, ठीक है, यहाँ पे जो है J पोजीशन, ये I पोजीशन और ये J, क्योंकि ये जो है ये R है, क्योंकि R जो है वेरी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये R है, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम इस रो को इस कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई, और ये जो है ये सबस्क्रिप्ट है जो कि एलिमेंट को लोकेट कर रहे हैं कहाँ पे है एक मैट्रिसेस में। ये सिंपली जो है इस एलिमेंट को इसके साथ करेंगे, इस एलिमेंट को इसके साथ, फिर ऐड, तो ये एक एंट्री आ जाएगी ए बी मैट्रिक्स की। तो इसी तरह ये सिंपली जनरल केस है कैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इस केस में हमें ये दे के है, ये आई है तो हमें आई, अगर आई जे होता तो यहाँ पे जे आता, अब आई है तो यहाँ पे आई ही आएगा। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम आई इक्वल्स टू 1 टू M I sorry R equals to 1 to, this is 1 to N, so this will be AIR and BRI. Now interchanging I and R, ट्रेस, तो ट्रेस ऑफ ए बी जो है हम लिख सकते हैं। हमें जो है आई की जगह आर लिखना, यहाँ आई था तो हमने आर लिखा, समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू N एंड आई इज इक्वल टू 1 टू M, ठीक है। तो ये आएगा ARI एंड BIR। तो चेंज करेंगे I एंड R को, तो ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो क्या होगा, यहाँ पे I था तो यहाँ पे हमने R लिया, R इक्वल्स टू 1 टू N, I इज इक्वल टू 1 टू M, ARI, यहाँ I था तो RI, यहाँ I है तो यहाँ I R था तो I आया, इसी तरीके से BIR, ठीक है। तो हमें पता है हमने इनको जो है समीशंस को भी उधर इधर लिखा, मतलब एक की जगह पे दूसरा, क्योंकि जब फाइनाइट सम होता है तब ऑर्डर जो है इनका मैटर नहीं करता है। नाउ ये आप लिखेंगे, सिंस इन फाइनाइट सम ऑर्डर doesn't matter, ठीक है। तो नाउ ट्रेस ऑफ सॉरी बी ए जो है इज इक्वल टू आई इक्वल्स टू 1 टू N बी ए आई, ये डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो
बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 टू एन आई आर इज इक्वल टू 1 टू एम तो बी आई आर एंड दिस इज ए आर आई ये बाय मैट्रिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये जो फाइनाइट सम में इनका ऑर्डर मैटर नहीं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 1 टू एम समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ए आई सॉरी बी this is B B this is B I R A R I ठीक है। तो ये जो है B I R A R I इज इक्वल टू ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A R I B I R दिस इज कम्यूटेटिव बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये कैसे आया हमें हम क्या कर रहे हैं हम अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है क्या है एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स देखो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ठीक है और बी जो एक मैट्रिक्स है दिस इज डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड ठीक है। तो हम पहले इनका प्रोडक्ट करेंगे तो फिर ट्रेस लेंगे वो क्या होता है ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पहले इनका प्रोडक्ट किया हमने ठीक है प्रोडक्ट करके वो जो ट्रेस है वो आई ए डब्ल्यू प्लस बी वाई प्लस ठीक है सी एक्स प्लस डी जेड मैं आपको ये समझा रही हूँ ठीक है क्योंकि ये भी तो है ना इक्वल टू ट्रेस ठीक है। तो नाउ अब जो है अब इसी तरीके से फॉर बी ए तो वो क्या आएगा डब्ल्यू ए प्लस एक्स सी प्लस वाई बी प्लस जेड डी देखो ये जो है ये स्केलर्स है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज इसको हम लिख सकते हैं ए डब्ल्यू प्लस सी एक्स या आप देखिए कैसे मैं इसको इसी के बराबर ले आऊंगी तो दिस इज बी वाई प्लस डी जेड फॉर एग्जांपल अब जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डब्ल्यू प्लस बी वाई इसको एज इट इज प्लस सी एक्स प्लस डी जेड अब देखिए ये स्केलर्स है तो हम इनको ये कम्यूटेटिव है स्केलर जो है कमिट क्योंकि हम डील कर रहे हैं यहाँ पे स्केलर्स के साथ हम ट्रेस ले रहे हैं तो ये इसीलिए जो है इसके बराबर है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। नाउ अब जो है हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं समीशन आर इक्वल्स टू 1 टू m summation I equal to 1 to n this is a r I b I r so which is trace of b a ठीक है। तो now this is equation second तो आप पहली इक्वेशन में देखिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट आप देखिए इससे देखिए
ट्रेस ऑफ बी ए जो है वो किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ ए बी। देखिए ए आर आई बी आई आर जो है यहाँ पे बी इक्वल है ए आर आई बी आई आर। तो सिंपली वी प्रूव्ड trace of AB equals to trace of BA। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए